हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नंदिनी। आज आप लोगों के लिए मैं एकदम नए स्टाइल का बैग लेकर के आई हूँ और आज हम बनाएंगे टोट बैग। तो टोट बैग को बनाने के लिए मैंने सबसे पहले यहाँ पर लेस ली है और जो लेस का साइज़ है हमारा वो है 1.5 से थोड़ा सा कम है। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऑप्शनल है। आपके पास जो भी यहाँ पर इस तरह से लेस हो आप उसको ले लीजिए। कलरफुल लेस होनी चाहिए, शाइनिंग वाली होनी चाहिए। उसमें बस स्टोन या बीड्स वगैरह का काम नहीं होना चाहिए, रेशम वर्क का काम होना चाहिए। ये देखिए, ये इस तरह से रेशम वर्क का काम है इसमें और पीछे से इसमें इस तरह की वीविंग है। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने क्या किया कि अब ये है तो लेस, हमको बनाना है बेल्ट। यूनिक बैग बनाना है तो उसकी मजबूती के लिए, और टोट बैग है क्योंकि वो वज़न भी होगा, सामान भरा जाएगा, तो टोट बैग बड़े होते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर जो सबसे पतला, मतलब रिबन से थोड़ा मोटा, रिबन जो बाल बांधते हैं या पाइपिंग लगाते हैं उससे थोड़ा मोटा यहाँ पर ये मेरे पास एक रोल आया था। बेल्ट का रोल मंगाया था मैंने इस कलर का, लेकिन उन्होंने गलती से पतला भेज दिया, तो खैर मैंने इसको भी रख लिया। तो ये मेरे इस काम आ रहा है। तो मैं इसके पीछे इसको दोनों को लगा करके और बराबर से किनारे सिलाई चला दूँगी। तो जो इसका साइज़ है इस बेल्ट का, ये साइज़ है 46 इंच। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को सारा मेजरमेंट मिल जाएगा। तो इस तरह की हमें 2 बेल्ट 46 इंच की रेडी करनी है। फिर से बता देती हूँ, ये भी 46 इंच रहेगा, ये भी 46 इंच रहेगा और दोनों को हमें साइड से बहुत आराम से मिला करके सिल देना है। ठीक, अगर आपके पास ये यहाँ पर इस तरह का रिबन वाला कोई भी बेल्ट नहीं है तो आप कोई भी कॉटन कपड़ा, जो भी आपको ठीक लगता है, प्लेन कपड़ा लगा करके उसको मजबूत कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसको रेडी करके लाती हूँ। अब हमने यहाँ पर 2 बेल्ट इस तरह से रेडी कर ली। पीछे हमने जो बेल्ट थी उसको लगा दी और ऊपर से इसको सिल दिया। तो ये 2 बेल्ट हमारे पास 46 की रेडी हो गई हैं। अब इसके बाद हम 8 बाई 26 इंच का 2 पीस कॉटन फैब्रिक या जो भी फैब्रिक आपको मिल जाए ले लीजिए। तो इसको हमें बनाना है। यहाँ पर ये हमारा 8 है, ये हमारा 26 है। हम यहाँ पर 8 इंच की जिप लगाएंगे इस तरह से और फिर इसको यहाँ मोड़कर फिनिशिंग देंगे और फिर इसको यहाँ पर दूसरा सिरा जो है उसको भी फिनिशिंग दे करके एक रबर डाल देंगे। और सेम प्रोसीजर में इस पॉकेट को भी हम 8 इंच की जिप लगा करके रेडी करेंगे। तो यहाँ पर हमें 2 पॉकेट रेडी करनी है और रनर डाल देना है। इसमें हमने यहाँ पर जिप लगा ली है और अब इसको हम उल्टा करेंगे। दोनों पीस को हम उल्टा कर लेंगे। 2 पीस हमने रेडी किए थे इस तरह से और यहाँ पर फिर एक मेजरमेंट करेंगे और इसको हमें जिप को मिलाते हुए, जिप का जो ये नीचे का हिस्सा है इसको मिलाते हुए हमें यहाँ पर 3 इंच डाउन करना है इस तरह से। ये 3 इंच आ गया यहाँ पर, ये 3 इंच आ गया, ये देखिए। ठीक है, इसको भी इसी तरह से हम पूरा बराबर से रखेंगे। ये हमने 2 पॉकेट रेडी कर लिए। अब इसको रेडी करने के बाद हम लेंगे निवाड़। निवाड़ का 2 पीस हमने लिया है। ये है कॉटन निवाड़, एकदम प्योर कॉटन निवाड़ है। इसका साइज़ है 3 इंच। 2 पीस है, 3 इंच के 2 पीस हैं हमारे पास। और यहाँ पर हमने लिया है 2 डीलू। तो हमें क्या करना है, अब एक इसमें डालेंगे और इसको यहाँ पर सिल देंगे इस तरह से, फोल्ड करके यहाँ सिल देंगे और एक इसमें डाल करके फोल्ड करके यहाँ सिल देंगे। ये देखिए, आप लोगों का वीडियो बनाते बनाते अभी मैंने जो सामान कम पड़ गया था फिर से मंगा लिया है। वही निवाड़ की बात मैं कर रही थी, ये निवाड़ है, ये रेडीमेड है। तो इसी तरह से मैं आप लोगों का काम करती रहती हूँ, वीडियो भी देखती रहती हूँ और ख़ुद भी खुश रहती हूँ। तो चलिए मैं आगे बैग बनाना शुरू करती हूँ। अब हमने ये दोनों रेडी कर लिए हैं, यहाँ सिलाई करके इसको हमने पैक कर दिया है। अब लेंगे हम ये बेल्ट और एडजस्टर और इसमें हमने इसके जो बीच वाला हिस्सा होता है उसमें इसको फंसा दिया है इस तरह से और इसको यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ाते हुए यहाँ फोल्ड करके और सिल देंगे। अब यहाँ पर हमने इसको सिल दिया है। अब इसमें ये हमारा सीधा हिस्सा है, जो सिलाई है ये ऊपर रहेगी और ये बक्कल हमारा सीधा रहेगा। अब इसको सीधा रखते हुए एक डी लूप डालेंगे। ये हमने डी लूप डाल दिया। अब इसको वापस इस तरह से पलटेंगे। बेल्ट हमारी यहाँ आ जाएगी इस तरह से फोल्ड होके। जो
बेल्ट हमारी यहाँ आ जाएगी फोल्ड होके। ये हमको ये सिलाई दिखाई दे रही है, डी लूप हमने यहाँ फंसा दिया, ये हमको यहाँ बक्कल दिखाई दे रहा है। अब इसमें हम ये सीधे बक्कल में बेल्ट को सीधा रखते हुए बिल्कुल इस तरह से, अब इस बक्कल में ऊपर की जगह से इस तरह से निकालेंगे और फिर दूसरे साइड से इधर निकाल लेंगे। तो ये हमको छोटा बड़ा करने में आसानी हो जाएगी बेल्ट। ठीक है, ये इस तरह से बढ़ाएंगे और ये छोटी हो जाएगी। और बड़ा करना हो तो इसको इधर खींच लेंगे। ये हमारा एक साइड का ये रेडी हो गया। अब जो दूसरी साइड का है इसमें हम अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि इसकी सिलाई उल्टी तरफ आनी चाहिए। ये सीधा है, ये सीधी पट्टी जा रही है, इसको हम इसमें डालेंगे और इसकी सिलाई हमारी इसके बैक साइड आनी चाहिए इस तरह से। और अब इसको हम यहाँ पर फोल्ड करके सिल देंगे। तो इस तरह से ये बक्कल वाली जो पट्टी है एक्चुअली इसको हम एडजस्टर बोलते हैं। इस तरह से ये पूरी रेडी हो जाती है और फिर इसको ऊपर नीचे खिसकाते हुए हम ऊपर बेल्ट को छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो चलिए इसको भी यहाँ पर उल्टी साइड में 3-4 मशीन चला करके मजबूत कर लेते हैं। इसको हमने रेडी कर दिया। अब हमारी सारी तैयारियाँ शुरू हो गई हैं। अब हम बैक को फाइनली जोड़ना शुरू करेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है 13 बाई 18 इंच का 2 कैनवास का पीस। ये 13 है, ये 18 है। ठीक है, अब इसमें हम निकालेंगे सेंटर। 18 का सेंटर आएगा 9 इंच यहाँ पर और 9 इंच यहाँ पर। अब दोनों में ये सेंटर हम निकाल लेंगे बराबर से। ये हमने निकाल लिया सेंटर। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, निशान लगाना है। इधर ये 9 इंच है तो इस 9 इंच से यहाँ से हम 3.5 पर इधर निशान लगाएंगे और 7 इंच इधर। तो ये हमको पूरा 7 इंच का निशान मिल जाएगा। 3.5 ऊपर भी निशान लगा लेते हैं, 3.5 और ये 7। अब इस पर एक लाइन खींचेंगे। अब यहाँ पर हम फिर से एक मार्क करेंगे। यहाँ पर हम 2 इंच पर मार्क करेंगे। ठीक है, 2 इंच पर यहाँ मार्क करेंगे। जो दूसरा पीस है उस पर भी 2 इंच पर मार्क कर लेंगे, इधर और इधर। इस पर हमें लाइन नहीं खींचनी है, केवल मार्क करना है। अब सबसे पहले जो हमने बेल्ट बनाई थी वो बेल्ट हम यहाँ पर लगाएंगे। तो इसको इस तरह से लगाना है। जो लाइन खींची है 7 इंच डिस्टेंस वाली, उसका सेंटर लेते हुए इसको 2 इंच तक जोड़ेंगे और यहाँ पर डबल मशीन चला देंगे, यहाँ पर सिंगल मशीन चला देंगे। इसी तरह से इधर वाला भी सेंटर पर रखते हुए 2 इंच तक सिलाई कर देंगे। तो ये दोनों पीस पर हमें इसी तरह से ये दोनों बेल्ट इस पर भी और दूसरे पीस पर भी लगा देंगे। अब यहाँ पर हमने दोनों बेल्ट को लगा दिया। ठीक, अब इसमें उल्टी तरफ आएंगे और ये जो हमने पॉकेट बनाई थी इसको लगाएंगे। इस पॉकेट को इसके ऊपर रखेंगे और नीचे से पूरा जोड़ देंगे और ऊपर से जितना नीचा हो गया है, कम हो गया है, उसको वहाँ पर जोड़ेंगे। उसकी चिंता नहीं करनी है क्योंकि यहाँ पे ये फोल्ड है और यहाँ पर ये फोल्ड है। ठीक है ना, तो ये नीचे से पूरा जोड़ना है और ऊपर से जितना नीचे आ रहा है उसको वहाँ पर जोड़ देना है। बस यहाँ डबल मशीन और यहाँ डबल मशीन आपको ज़रूर देनी है। तो इसका भी हम सेंटर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर ये सेंटर है हमारे पास, इसमें सेंटर और ये सेंटर। अब इसका भी सेंटर निकाल लेंगे इस तरह से। ये सेंटर और ये सेंटर, दोनों सेंटर को मिला करके इस तरह से रखेंगे। नीचे से पूरा बॉटम से कैनवास का कपड़ा और इस कपड़े को, ये जो पॉकेट हमने बनाई है, इसको जोड़ देंगे और इसको केवल नीचे सिलना है। साइड में हमें खुला रखना है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। इसको यहाँ बॉटम पे सिलेंगे और यहाँ ऊपर से। यहाँ सेंटर हम मिला चुके हैं तो यहाँ पर हम पहले पिन लगा देंगे, नीचे भी और ऊपर भी। ये हमने पिन लगा दिया।
ये छोटा नहीं पड़ेगा क्योंकि हमने यहाँ जिप भी लगाई है, ये छोटा नहीं पड़ेगा, ये पूरा 13 इंच का ऊपर तक आ जाएगा क्योंकि ये हमारा कैनवास का कपड़ा 13 है। तो इसको नीचे सिलना है और ऊपर सिलना है, साइड में खुला रखना है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसी तरह से इस पीस में भी सेंटर निकालेंगे और पॉकेट को ऊपर नीचे से जोड़ करके और कंप्लीट कर देंगे। अब यहाँ पर ये दोनों पॉकेट हमने इस तरह से जोड़ दिए, बीच में से बिल्कुल गैप है और ऊपर नीचे इसको हमने जोड़ दिया। अब इसमें हमें क्या करना है, अगला पीस लेंगे। आप लोगों को सारा मेजरमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब यहाँ पर हमने लिया है 9 बाई 18 इंच का एक ब्लैक कैनवस, ठीक है। अब इसे क्या करना है, इसको सीधा रखेंगे, इस ब्लैक कैनवस को यहाँ पर जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद जब इसको हम इधर लाएंगे इस तरह से, तो यहाँ पर एक दाब मशीन, चाहे इधर दे दीजिए और चाहे इधर दे दीजिए, तो ये दाब मशीन इसको पलट के ज़रूर देना है जिससे कि इसके कपड़े के रेशे ना निकले, ठीक है। और इसके बाद इसी तरह से दूसरी तरफ का भी हमें इसको इधर जोड़ देना है, दोनों को दोनों साइड 18 इंच का एक पीस जोड़ देना है। ये देखिए, इसको हमने कुछ इस तरह से जोड़ दिया है और यहाँ पर दाब मशीन इस तरह से दे दी, इससे यहाँ पर मजबूती आ गई, ठीक। अब हमने यहाँ पर लिया है 2 बाई 18 इंच के 2 पीस, ये हमारे पास 2 पीस हैं। अब इसमें हम ये हमारे पास जो 18 इंच की जिप है इसको लगाएंगे, इसको एक हिस्सा इधर जोड़ देंगे, एक हिस्सा इधर जोड़ देंगे और फिनिशिंग दे देंगे और 2 रनर मैंने इसमें पहले से डाल लिए। तो चलिए इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। इसको हमने इस तरह से जोड़ दिया है और पीछे से फिनिशिंग दे दी है। अब हमें इसको, ये प्रिंट सीधी है, इसको उल्टा रखते हुए यहाँ पर मशीन चला देनी है और इधर मशीन चला देंगे। इसको हमने इस तरह से जोड़ दिया है और अब इसको हम सीधा कर लेंगे, तो ये कुछ इस तरह से रेडी हो जाएगा। अब इसके बाद जो हमने बैग सिला था, हैंडल लगाया था, पॉकेट लगाई थी, उसको लेंगे और इसको उल्टा करते हुए इस तरह से यहाँ पर मशीन चला देंगे और पाइपिंग चढ़ा देंगे। यहाँ पर हमने पाइपिंग चढ़ा करके दोनों तरफ इसको पैक कर दिया। अब हम इसको सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद ये जो हमने बेल्ट बनाई थी इसको लगाएंगे। अब यहाँ पर ये बेल्ट जोड़ेंगे, तो बेल्ट का जो उल्टा हिस्सा है ये अंदर होना चाहिए, इस तरह से, ये ऊपर की मतलब दिखाई देना चाहिए हमें, और इसको हम यहाँ पर इस तरह से रख के जोड़ देंगे। बेल्ट का ये सिरा इस तरह से दिखना चाहिए, इस तरह से नहीं दिखना चाहिए, इस तरह से दिखना चाहिए, और बेल्ट को यहाँ रख के जोड़ देंगे और दूसरा सिरा, दूसरा डीलो दूसरी तरफ जोड़ जो है उस पर जोड़ देंगे। अब इसको हमने यहाँ पर ये दोनों पट्टियाँ जो बेल्ट थी उसको जोड़ दिया है। अब इसके बाद ये पीस हमने बनाया है 18 इंच का, इसको खोलेंगे, इसके अंदर बैग रखेंगे, इस तरह से पूरा यहाँ तक ले आएंगे बराबर से, और ये जो इसका जोड़ है इसके साथ यहाँ जोड़ देंगे, सिलाई से सिलाई मिलाते हुए सेंटर से ध्यान से रख के जोड़ना है। यहाँ पर ये हमें पाइपिंग दिखाई दे रही है, इसके साथ इसका जोड़ रखेंगे और इसके साथ इसका जोड़ रखते हुए इसको गोलाई से सिल देंगे। इसको हमने यहाँ पर इस तरह से जोड़ दिया है। अब इसे हमें अंदर करना है इस तरह से बराबर से, इसको यहाँ पर हम बराबर लाएंगे, कैनवास को और प्रिंटेड कपड़े को बराबर से लाएंगे, इस तरह से बराबर से रखते हुए बेल्ट को हटाते हुए, बेल्ट हमारी जहाँ जुड़ी है उससे ऊपर नहीं आनी चाहिए। और अब इसमें हम यहाँ पर दाब मशीन दे करके इसको फाइनल इस तरह से लॉक कर देंगे। यहाँ पर इस तरह से हमें फाइनल लॉक करना है एक दाब मशीन चलाकर। यहाँ पर हमने दाब मशीन दे दी। यहाँ पर मैं एक चीज़ बताना भूल गई थी कि ये बेल्ट तो ऊपर नहीं आनी है, लेकिन जब यहाँ पर हम इसको फोल्ड करके इसको सिलाई करेंगे, यहाँ दाब मशीन देंगे, तब इस बेल्ट को हमें बाहर रखना है जिससे कि यहाँ पर मशीन हमारी चल सके आराम से। इसको अंदर बाहर नहीं होना है, इसको सीधे बाहर रखना है और तब दाब मशीन चलाते हुए इस तरह से इसको बाहर रखते हुए पूरी दाब मशीन चला देनी है। अब इसके बाद इसको हम फिर उल्टा करेंगे। अब ये हमने पूरा इस तरह से अभी कंप्लीट किया है। अब हमें क्या करना है, इसको बस इस तरह से फोल्ड करना है। ये जो ब्लैक वाला है हाफ एंड हाफ इस तरह से फोल्ड करेंगे
और यहाँ पर मशीन चला देंगे साइड में। बहुत ज़्यादा हमें इसमें और कुछ नहीं करना है, बस ये कि यहाँ पर मजबूती से हमारी मशीन चलनी चाहिए। तो चलिए इसको बस सिंपल इस तरह से फोल्ड करके साइड में मशीन चला देते हैं। और इसको हमने यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर ये खुल रहा है, साइड में पैक कर दिया। अब इसको हम फाइनली सीधा करेंगे। इसका बॉटम कुछ इस तरह से आ गया। काफ़ी स्पेशियस बैग ये पूरा बना है। और इस तरह से अब ऊपर की तरफ आए तो यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर हमने जो जिप दी है ये हमारी जिप अंदर रहेगी। यहाँ पर ये हमने जो जिप दी है वो भी अंदर मैचिंग कर दी है इसके साथ और इस पॉकेट के साथ, जिससे कि जो खोलने पर बैग हमारा अच्छा दिखाई दे। ये जिप और फिर ऊपर से ये बेल्ट, जब हम पलटेंगे तो बेल्ट भी पलटेगी, तो पूरा मैचिंग इस तरह से हो जाएगा। और इसका कॉम्बिनेशन हमने इसके साथ और इसके साथ कर दिया है, जो नीचे ब्लैक कलर लगा है इसके साथ कर दिया है। ठीक, अब ये यहाँ पर जो मैंने खुला हिस्सा बताया है आप लोगों को, ये वाला हिस्सा, अब इसमें आप अगर स्कूल की लड़कियों के लिए बना रही हैं तो यहाँ पे फाइल वगैरह आ सकता है। अगर इसको अपने लिए बना रही हैं तो यहाँ पर जो जैसे छाता है या कोई भी सामान है इसको यहाँ पर फंसाया जा सकता है। दोनों साइड में आपको स्पेस मिलेगी। या टॉवल वगैरह है, सफ़र पे जा रहे हैं तो टॉवल वगैरह अंदर रोल करके रख दिए, या चादरें या सूट के दुपट्टे हैं वहाँ पर उसको रख दिया, बाकी सामान इसमें स्टोर कर दिया। और ये काफ़ी स्पेस इसमें इस तरह से आपको पूरा मिल जाएगी। तो इस तरह से ये पूरा नीट एंड क्लीन एक टोट बैग, शॉपिंग बैग, सफ़र बैग, इसको कुछ भी समझ सकते हैं। और इसकी जो बॉटम हमने दिया है तो बॉटम भी हमने इसमें कोई कट नहीं लगाया तो छोटा भी नहीं हुआ। तो ये पूरा इस तरह से 18 बाई 18 का एक तरीके से समझिए कि आपका ये पूरा बैग रेडी हो गया बिना कोई कट लगाए। ठीक है ना। और इस तरह से ये हमने इतना चौड़ा बॉटम दे दिया। तो ये था आज का हमारा यूज़फुल वीडियो। मैं तो इसे यूज़फुल ही कहूँगी। इसके साथ हमने ये बेल्ट भी दे दी है। बेल्ट अगर आपको क्रॉस बॉडी करके लेना है, ज़्यादा सामान है, हाथ में और सामान है, तो इसे क्रॉस बॉडी करके ले सकते हैं या सिंगल कंधे पे ले सकते हैं। और अगर कंधे पे नहीं लेना है, बहुत ज़्यादा सामान नहीं है, तो इसको छोटा कर लीजिए। बेल्ट को इस तरह से छोटा कर लीजिए। ये हो गया छोटा, ये देखिए ये छोटा हो गया। अगर हम इसको हैंडी करके भी लेते हैं, यहाँ से ये हैंडल पकड़ के लेते हैं, तो भी बेल्ट हमारी जो है, ये वाली जो बेल्ट है, ये ज़मीन पे नहीं जाएगी। तो इस तरह से इसको मैंने कुछ डिज़ाइन किया है। तो ये था आज का हमारा यूज़फुल वीडियो। उम्मीद है पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आइकॉन वाले बटन दबाना ना भूलें। नंदिनी फिर कुछ इसी तरह से यूज़फुल ब्यूटीफुल लेकर के आती रहेगी। नमस्कार।